नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 28 फरवरी 2023 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट सियांग जिले के जिला मुख्यालय आलो शहर में। लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल, टेंशन का माहौल जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेपर की चोरी, पेपर की बिक्री, पेपर की खरीद फरोख्त, नौकरी खरीदना और नौकरी बेचे जाना, ऐसे चंद लोगों के लालची हरकतों ने, चंद बेईमान लोगों के लालची हरकतों की वजह से आज सारा अरुणाचल प्रदेश जल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आए दिन APCS पेपर लीकेज, पेपर सेलिंग केस को लेकर अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगह में, ख़ास तौर पे कैपिटल ईटानगर में आए दिन माहौल ख़राब होता रहता है। आए दिन कानून व्यवस्था का माहौल बन जाता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। हाल ही में बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था जहां पे काफ़ी लोग जख्मी भी हुए थे। इसी दौरान 24 फरवरी 2023 के दिन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर सेक्रेटरी लेट तुम्मी गांगकक का मृत पाया जाना, वो भी बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन में उनका मृत पाया जाना, इसने पूरे स्टेट को, पूरे अरुणाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और पूरा अरुणाचल प्रदेश आज नाराज़ है, आग बबूला है। और लेट तुम्मी गांगकक के लिए जस्टिस की मांग करते हुए, इंसाफ की मांग करते हुए सारा अरुणाचल प्रदेश आज के दिन सड़कों पे फिर से उतरने को मजबूर है। जी हाँ, आज 28 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों में स्वर्गीय तुम्मी गांगकक के इंसाफ के लिए आज कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसा ही आज आलो शहर में भी वेस्ट सियांग जिले के गालो वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग यूनिट की तरफ से एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वर्गीय तुम्मी गांगकक के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। 5 डिमांड वे रख रहे हैं। और आज की इस कैंडल लाइट मार्च में, जो कि गालो वेलफेयर सोसाइटी आलो यूनिट वेस्ट सियांग यूनिट द्वारा आयोजित किया गया है, यहाँ पे कई सारे वेस्ट सियांग जिले के तमाम अलग अलग सोसाइटी जो गालो समाज के हैं सभी साथ दे रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन साथ दे रहे हैं, नौकरी पेशा करने वाले सरकारी कर्मचारी साथ दे रहे हैं, युवाएं साथ दे रहे हैं, युवतियां साथ दे रहे हैं, छोटे बच्चे भी साथ दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ दे रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आलो शहर में आज किस तरह से इस कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। और साथ ही हम स्वर्गीय तुम्मी गांगकक के बचपन के साथी, जो आज डिप्टी डायरेक्टर है अपेडा में, श्री सोमार पतम, उनसे भी हम सुनवाएंगे कि उनका क्या कहना है, स्वर्गीय तुम्मी गांगकक किस तरह के व्यक्ति थे। और ये जो स्वर्गीय तुम्मी गांगकक का देहांत जो 24 तारीख को किया गया है, जिसे पहली नज़र पे देखने में ये लगता है कि सुसाइड दिखाने के लिए किया गया है, लेकिन परिवार, परिजनों और रिश्तेदारों का कहना है कि ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर का आरोप जो है लगा रहे हैं इस पूरे केस पर और इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं स्वर्गीय तुम्मी गांगकक के पुराने बचपन के दोस्त, उनका क्या कहना है स्वर्गीय तुम्मी गांगकक के बारे में और आज किस तरह से ये कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, इसको भी हम दिखाएंगे। साथ ही जो डिमांड्स है और परिवार वालों का भी क्या कहना है, रिश्तेदारों का भी क्या कहना है, ये सब हम आज आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं। सर, अभी जो पूरा अरुणाचल में जो सिचुएशन चल रहा है, लेट तुम्मी गांगकक के डेथ के बाद आप लोग कितना पर्सनली उसे जानते थे, किस तरह के व्यक्ति थे वो सब? तुम्मी गांगकक बचपन से ही दोस्त है, स्कूल डेज से। वो योमचा से पढ़ के कंबा में आए थे, कंबा से RK मिशन, सब में एक साथ था। उनका साथ में बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, एकदम हार्मलेस आदमी था। तो सर, आपका कुछ लोगों का अभी पोस्ट ने भी देखा, इतने बड़े ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी होने के बावजूद अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया था, एक सिंपल सरकारी क्वार्टर में रहते थे। क्या ये बात सच है सर? ये सच है। उसका 1998 से UDC से जितना भी वो प्रमोशन हो के अंडर सेक्रेटरी से बहुत एग्ज़ाम वो कंडक्ट किया है, लेकिन उसका इतना सिंपल है, उसका वो मेरिट को हमेशा विश्वास करता था। बच्चा को उधर का, ईटानगर का, अड़ोस पड़ोस का और बाकी को भी वो ट्यूशन भी करके अच्छा से पढ़ाता था। तो अपना बच्चा लोग को भी एकदम मेरिट को ही गिनता था, इसलिए वो बहुत डेडिकेटेड था। इतना डेडिकेटेड था कि उनका मानना यही था कि हम गाँव वाला है, हम सिंपल आदमी है, एकदम जितना हो सके सिंसियर से, ऑनेस्ट से काम करना है बोल के। उसका तो क्वार्टर आप देखने से आदमी लोग बोलते हैं कि जो कमा दमा नहीं सीखने वाला को डाउन लोग भी करते हैं अरुणाचल में, लेकिन उसका ऐसे नहीं था। वो उससे असर नहीं है। उसका तूता भंगा वाला में अच्छा से बहता था। उसका नौकरी और फैमिली दोनों में रहता था और चेस खेलता था, बैडमिंटन थोड़ा खेलता था।
पार्टीबाजी अपोंग सपोंग ऐसे बिल्कुल नहीं करता था। और वो लेकिन कंट्रीब्यूशन मोपिन बोलने से और कुछ रिलीफ का ड्राइव करने से सबसे आगे देता था। वो ऐसे आदमी था। तो सर क्या आपको लगता है कि इतना साफ सुथरा से ज़िंदगी अपना जीने वाला और इतना जिंदा दिल इंसान सुसाइड कर सकता है सर? इसको तो मार दिया गया है, जैसे भी वो मरा हो लेकिन उसको मार दिया गया है। उसको हम लोग का तो सबका मानना है, सिर्फ मेरा बोलना नहीं है, सबका मानना है उसको तो मार दिया गया है। सर आलो में आज आप लोग गलो वेलफेयर सोसाइटी आलो यूनिट जो है कैंडल लाइट मार्च आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, बहुत सारे बाकी CBOs भी आपका साथ दे रहे हैं। इस कैंडल लाइट प्रोटेस्ट के जरिए आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सरकार को हम लोग का ये जितना भी आलो का सिटीजन है वेस्ट सियांग का, जितना सिर्फ GWS नहीं है, आलो वेस्ट सियांग का जितना भी यहाँ में रिसाइडिंग सिटीजन्स का कंसर्न दिखाना है कि ऐसे हम लोग का एक ईमानदार चच्चा ऑफिसर को जिसको CBI भी SI भी क्लीन चिट दिया गया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो भी हो इस स्कैम का दौरान उसको मरने दिया, उसको मर दिया। इसलिए उसको हम लोग सरकार का तरफ से उसका एकदम हम लोग जैसे भी करके कॉम्पेंसेट करना है। उसका बाद जो कल्प्रिट है उसको बुक करके पनिशमेंट देना, ये हम लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। हम लोग उसको लास्ट एंड तक लड़ेगा, वही हम लोग का दिखाना चाहते हैं। सर मेरा लास्ट सवाल सुनने में आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल चुका है, क्या क्या बताया गया है सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम अभी तक रिवील नहीं किया गया। मैंने तो आगे से भी कहा था डेट जैसे भी हो, ये किसी ने मार दिया, प्रोफेशनल ने मारा होने से तो पोस्टमार्टम में कुछ निकलेगा नहीं है। लेकिन वो डेट जैसे भी हो, मर्डर हो या कुछ भी हो, हम लोग का जो इतना ईमानदार ऑफिसर क्यों मरेगा, किस वजह से मरेगा? वो उन लोग का गलती करके अरुणाचल का पेपर को नौकरी को लीक करके सेलिंग करके क्या करके उन लोग हम लोग का ऑफिसर को मरने दिया, उसका हम लोग नहीं छोड़ेगा। हम लोग जस्टिस दिला के ही रहेगा, यही हम लोग का मानना है। थैंक यू सर। प्रोटेस्ट है बहुत सिग्निफिकेंट दू ईटानगर बाजिन इना में ये है कि बहुत मिक्सअप है यहाँ का ऑलमोस्ट। Arrest करो
Justice! 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 Tumiganka! 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 Justice! Justice! Justice for! Tumiganka! Justice for! Tumiganka! Justice for! Tumiganka! Justice! 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 हेलो 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 Kendelen dealing mana sina kanam bel dokter kello allo traffic post alai ngono kajo ajego ngono ka popum tumigan kagga yaji allo yolo elahin aliba hantiba muyo lego yoba hogo ngun tani mo hogo hantiba ye bede amba yeken ba ye indag ba ngono ek mi do ngono silence condolence of jalwas kamlangwa abramne kumdangna Vice President Protocol Galo Welfare Society Western District ने वो कुम दगला अलीबा डिटेल्स बा योबा इंसिडेंट एक नाम में दिमें जिबे काम लांगो कुम दगना हम लोग किसी जाति से किसी ट्राइब से हम लोग किसी से पर्टिकुलर कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है हम लोग का जो लेक तुमिगाम का रिलेटिव का हिसाब से उसका गालो समाज का हिसाब से उनका जो अपना यमचा का जो बगुम करका हो लोदू हो कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी हो उनका रिएक्शन क्यों हमारा ले तुमिगम का को बलि का बकरा बनाया गया
इसका रिएक्शन है. वी आर नॉट डायरेक्टेड टू एनी ट्राइब और एनीबॉडी, एनी CBO और एनी सच थिंग्स. तो आप लोग को मैं बता दूं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ. पहले बता दूं कि तुमीगांगकाक, लेट तुमीगांगकाक, माटुमगांगकाक और किमे यून्यो गांगकाक का बच्चा 1973 को गांगकाक में जन्मा हुआ. उसका बाद प्राइमरी एजुकेशन करके बाद में मैट्रिक कंबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी से किए थे. उसके बाद 11-12 को RK मिशन आलो से किया. 1998 में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में UDC का बतौर उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसको लिया. उसका बाद 2008 में सेक्शन ऑफिसर और 2019 में उसको अंडर सेक्रेटरी में प्रमोशन हुआ था. तो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत साल 1998 से आज तक का उनका सफ़र रहा. लेट तुमीगांगकाक पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्कैम हुआ, स्कैम होने से पहले भी उनका जो एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किया, लेकिन जो पेपर लीकेज का स्कैम हुआ तो एज ए असिस्टेंट कंट्रोलर उनको भी जितना भी ऑफिसर्स हैं, उनको जितना भी स्टाफ्स है, गवर्नमेंट सस्पेंड किया, सस्पेंशन में थे. लेकिन 6 मंथ का इन्वेस्टिगेशन करने का बाद उनको SIC से भी क्लीन चिट मिला है. उनको न अरेस्ट किया, बाकी को किसी को अरेस्ट किया है, लेकिन उनको असिस्टेंट कंट्रोलर होते हुए भी उनको क्लीन चिट मिला था. अभी CBI जो अक्टूबर में उसको केस को टेक ओवर करने का बाद भी उनको क्लीन चिट मिला है. CBI चार्जशीट फाइल किया लेकिन उनको क्लीन चिट दिया है. CBI उसका नाम चार्जशीट में नहीं डाला है. उनको CBI और विटनेस का बतौर उसको मेंशन किया है, बस इतना ही है. तो पेटफुल दिन में 23 को उनका जो है 4 बच्चा है, क्लास 12 में, क्लास 10 में, क्लास 6 में, क्लास 3 में. फर्स्ट लड़की, सेकेंड लड़का, थर्ड लड़की और लास्ट लड़का है. जो क्लास 6 में है उनका मीर गांगकाक, उसका बर्थडे था. वो बर्थडे केक लेके घर में आया और मार्केट से चिकन लेके बर्थडे केक का साथ में लेके आया. शाम को उनका बेटी का बर्थडे मनाने के लिए शुरू हो चुका था प्रिपरेशन. तो उनको कॉल आता है 3:48 अराउंड में. उधर से CBI में जो SIC का स्टाफ अटैच है, वो मिस्टर बोमचू करो, इंस्पेक्टर बोमचू करो कॉल किया है. कॉल करने का बाद लेट गांगकाक बताए कि मेरा आज एंगेजमेंट है, मेरा इधर में कुछ काम है, हम आने नहीं सकेगा, कल आने से ठीक है बोलो. लेकिन वो कोरोंग सर जो है नहीं अभी जल्दी आओ, आधा घंटा का अंदर में ही आओ बोल के उन्होंने ज़बरदस्ती इंसिस्ट किया. तो वो बेचारा सिंसियर आदमी है, होगा तब तो ठीक है बोल के उन फैमिली को बताया, हम थोड़ा जाके आएगा, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो. को अपना बेटी को भी, बेटी हम आ रहे अभी बोल के जस्ट कपड़ा पहना है, लॉन्ग पैंट तो ऑलरेडी था, कपड़ा पहन के चप्पल पहन के ही निकला है. चप्पल पहन के निकला है तो कभी वापस आया ही नहीं है. लेकिन 4:58 को एक सोशल मीडिया में, कारगू कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का सोशल मीडिया में उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि हम कभी भी ये पेपर लीकेज में, स्कैम में हम कभी भी इलीगल में हम पार्टिसिपेट नहीं किया. आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी पेपर लीकेज एक्टिविटीज. ये बिल्कुल नहीं किया है. हमको असिस्टेंट कंट्रोलर है बोल के हमको बहुत टारगेट कर रहा है. इतना तो 4:58 को उसका मैसेज आता है. उसके बाद उसका मोबाइल भी साइलेंस हो गया. उसका रेस्पॉन्स में बहुत लिखा है कि उनका सिंसियरिटी को अप्रिशिएट किया, बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसका ना रेस्पॉन्स आया. बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया.
स्विच ऑफ हो गया तो फैमिली बच्चा रुक रहा है, बर्थडे केक काटना है और उसका अड़ोस पड़ोस लोग भी आया बर्थडे के लिए, लेकिन वो आता ही नहीं। तो SIC ये लोग भी इंट्रोगेशन ऐसे करने से 2-3 घंटा कभी कभी रखता था, दिन में भी 2-3 घंटा 4-5 घंटा ऐसे इंट्रोगेशन करता था बोल के फैमिली वालों ने यही सोचा कि शायद CBI ने इंट्रोगेशन के लिए उसको डिटेन करके रखा है। लेकिन जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो डाउट हुआ है कि अरे ये ज़रूरत से ज़्यादा गायब हो गया बोल के। रात को 9 बजे के बाद में उन लोग दुनाए तो SIC ऑफिस भी बंद, CBI ऑफिस भी बंद। तो ढूंढने वाला पार्टी जो है फैमिली पुलिस थाना में ईटानगर पुलिस स्टेशन में गया है कि 4 बजे को निकला है हम लोग का ये तुमिगांका सर, लेकिन रिटर्न नहीं आया। CBI ने बुलाया था, काइंडली CBI डिटेन करके रखा है क्या, आप लोग प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए बोल के पुलिस थाना में जाके उनको रिक्वेस्ट किया है। तो पुलिस थाना बोला हम लोग CBI का SIC का नंबर नहीं जानते हैं, आप लोग कल 24 आवर वेट करके मिसिंग रिपोर्ट दो, ऐसे बोला। तो उसको भी हम लोग आपत्ति एक्सप्रेस किया है कि वो, लेकिन उसको भी हम लोग ऐसे सुन के अभी क्या करेगा उपाय नहीं है बोल के रात भर जहाँ तहाँ ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिला। तो उजाला हो के सुबह होने का बाद में जब ऑफिस टाइम में ढूंढने वाला पार्टी तो रात को सोया ही नहीं है, तो ऑफिस टाइम में जाके CBI ऑफिस में जाके देखा है, पूछा है कि आप लोग कल हम लोग का ये गांगा सर को सम्मान किया है, कहाँ है, आप लोग डिटेन करके रखा होगा। वो नहीं, हम लोग उसको बुलाया ही नहीं है बोले CBI ऑफिस में। तो CBI ऑफिस बोला है कि हम लोग बुलाया नहीं है, बोला है तो SIC ऑफिस में कोरोंग का ऑफिस में गया है, जो जिसको फोन किया था, फोन तो लाउड में फोन किया था। SIC ऑफिस में गया है तो कोरोंग बोला है कैजुअली कि हाँ हम बुलाए, देखो हम तो इतना टाइम में बुलाया था, कॉल रिकॉर्ड को देखा है। उसका बाद इधर हमारे इधर में नहीं आया है। अरे आप बुलाए, आपका इधर नहीं आया बोलते, ये कैसे होता है, कल रात से गायब है और पुलिस थाना में भी गया था, उन लोगों ने भी कोऑपरेट नहीं किया है, आप लोग लेके रखा ही है बोल के। तब तक भी हम लोग का विश्वास ये था कि CBI लोग कस्टडी में रखा होगा। तो पहले ऐसे होता था, वो कोरोंग बोलने से भी और SIC का मेजर वगैरह लोग जो इंट्रोगेशन करता था, उन लोग बीवी का बच्चा का सबका फ़ोन लेके रखा है। जब 5 मिनट 10 मिनट भी लेट होने से कहाँ है ये आया ही नहीं है बोल के ऐसे दूसरा को भी कॉल करता था, मिसेस को भी फ़ोन करते रहता था। लेकिन उस रात को तो नहीं आया बोल के फ़ोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो बच्चा का केक लेके मीट शीट को सफा उपा कर रहा था, थोड़ा साइजिंग कर रहा था, आदिम तकदूम कर रहा था, तो उसको बुला के वापस आया ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में मॉर्निंग में जब SIC लोग हमारा इधर भी नहीं है बोले, CBI भी नहीं है बोला है, तो सोसाइटी का गारो वेलफेयर सोसाइटी, कारगू कार्डी वेलफेयर सोसाइटी स्पेशली वहाँ का आदमी और कुछ गालो समाज का मैसिव मैन हंट किया, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है। सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है तो वहाँ पे गंगा लेक का रास्ता का किनार में उसका एक टर्निंग का किनार में उसका स्कॉर्पियो गाड़ी को मिलता है। गाड़ी को मिला है तो बगल में ये बम्बू का जो है ग्रुप है, उसमें उसका मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मतलब उसको डेड बॉडी को मिलता है। तो डेड बॉडी भी ऐसे है कि यहाँ पे अपना जैकेट उकेट को, चप्पल को, मोबाइल को, गाड़ी सभी को अच्छा से रखा है। लेकिन जिस बम्बू में उनका जो डेड बॉडी जो लटकते हुए पाया था, वो बम्बू को हम लोग तोरली सर्वे किया है। हम लोग तो ये छोटा मोटा जानवर जाने वाला को भी देखता है, लेकिन उसमें कोई भी चढ़ने का निशान नहीं है, उतने का निशान नहीं है। और उसका हाथ को, लेफ्ट हैंड को यहाँ से काटा है ब्लेड से, और राइट पैर को भी ये टेंडन पोर्शन में काटा है। तो लेकिन यहाँ से उधर चढ़ने का जगह में कोई खून का धब्बा ऐसे कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं टूटा है।
लेकिन वो एक बम्बू ऐसे ये इसमें लटक के और अपना टी शर्ट से रस्सी बना के लटकते और वो रस्सी में भी कोई खून नहीं है, हाथ में और बॉडी में कोई खून का ऐसे कोई धब्बा नहीं मिला। खून तो बॉडी का जो डेड बॉडी के नीचे में खून तो जरूर था। तो अभी सिचुएशन ऐसे है कि वो आदमी को हम लोग का बोगुम बोका का हिसाब में, हम लोग का ट्राइबल जस्टिस का हिसाब में किसने बुलाया तो ऑफिस बंद होने का टाइम एम वक्त पर कोरोंग ने बुलाया है, लेकिन बुलाया है जो बर्थडे मना रहे उसको बुला के इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। और लेट गांव का ये हम लोग का तुमी गांव का सार थे, इतना सिंसियर स्टूडेंट समझते हैं, इतना सिंसियर था कि आप उनका साथ में रहने वाला लोग अच्छे से बयान कर पाएगा। ये हमारा गालो समुदाय का जो डिमांड्स है गवर्नमेंट तक पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। ये हमको बिल्कुल दो कारण से हमने आज ये लाइट विजिल ये जो आयोजन किया जा रहा है, तो मैं डिमांड को पढ़ना चाहूँगा। आप लोग सब देख लिया होगा सोशल मीडिया, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गालो समुदाय का डिमांड क्या है। पहला, GWS डिमांड प्रॉपर जस्टिस। हम लोग प्रॉपर जस्टिस चाहिए, एकदम सही तरीका से ये जस्टिस दिलाना होगा। दूसरा, इमीडिएट अरेस्ट करना है कि इस घटना में, इस मर्डर में जो कोई व्यक्ति भी यहाँ में इन्वॉल्व है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करना है। अरेस्ट करके भी अगर इसको नॉर्मल कोर्ट में लड़ा जाए तो साल भर, 10 साल, 20 साल, कितना साल लगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस केस को पर्टिकुलरली लड़ने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठित करना होगा गवर्नमेंट को। चौथा, एडुकेट कॉम्पेंसेशन फैमिली को देना है, बिल्कुल देना ही देना है। एक मात्र कमाने वाला था, तत्काल में मर गया, परिवार क्या करेगा? इसका जिम्मेदार भरपूर गवर्नमेंट लेना है और इसको कॉम्पेंसेशन बिल्कुल सही तरीका से कॉम्पेंसेशन देना है। और पांचवा जो डिमांड है, जुडिशियल इंक्वायरी, एटलीस्ट कम से कम रिटायर्ड हाई कोर्ट की नियुक्ति में ये जो है अलर्ट करना है ट्रूथ को। ऐसे एरे आदमी के साथ में करने से नहीं होगा। कम से कम रिटायर्ड जजमेंट यही चेयरमैन बन के जो है हेड बन के इसको लीड करना होगा। ये हम लोग का एकदम क्लियर डिमांड है। उसके बाद एक डिमांड एक्स्ट्रा है जो यहाँ लिखित में नहीं है, लेकिन हर गालो समुदाय का ये सोचना है कि सुनने में आया है, हमको अभी तक ऑर्डर तो नहीं मिला, लेकिन सुनने में यह आया कि इसको मर्डर केस में बुक किया गया है, केस को रजिस्टर किया गया है और 7 मेंबर्स को केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेल इंगेज किया गया है। हमारा उस 7 मेंबर से अपील है कि आप काइंडली सही एकदम प्यार के साथ में इन्वेस्टिगेट करें। ये भूल ना करना कि गालो समाज बहुत ही नरम दिल का है, वैसे करने से भी चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग भी लोगों को बहुत इज्जत करता है और लोग के जरिए लड़ना भी जानता है। इसलिए उस 7 मेंबर से हम लोग बिल्कुल बहुत ही बड़ा अपील है कि सही गलती को पकड़कर सामने लाए और जस्टिस दिलाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को कहीं जगह में डाइवर्ट मत कीजिएगा। हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। डेमोक्रेटिक वे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाएगा, हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग गालो समुदाय के लोग इसमें बहुत ही चिंतित है। मैं नम आंखों से आज बोल रहा हूँ और ये नम आंखों हर गालो समुदाय के आंखों में है। कहीं ये सैलाब बनकर ना सड़क पर उतरे, गवर्नमेंट इसको समझ लीजिएगा। मेरा नाम जारजुम गामलिन एरते। मैं 2010 से 2013 तक गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा, 2 टर्म्स। आज वेस्ट सियांग प्रेसिडेंट सर ने बोला कि हम भी साथ में इधर सॉलिडेरिटी के लिए खड़ा रहें, तो आई हूँ। मेरा सरकार से जो गुजारिश करना है वो सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में पहले दिन से जा रहे, और आप सब से और आपके मीडिया के थ्रू सब अरुणाचल वालों को ये
जो हमारे एक्चुअली दादाजी लगते हैं मेरे, गामलिन और गामकाक, हम लोग सेम ब्रदर क्लैंस का है। तो मैं गामलिन लड़की हूँ और लेट तुमी गांगकाक जो है मेरे दादाजी का मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड अंकल लगता है। तो आप सबको ये मान के चलना पड़ेगा कि इनका सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है। इनका मर्डर क्यों हुआ है? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन को करप्शन का घेरा में लिया गया है। पूरा कमीशन डिसॉल्व कर दिया गया है। इनफैक्ट फोर्सिबली रिजिग्नेशन देने के लिए मेंबर्स को मजबूर किया। मेंबर्स जो लोग शायद इस करप्शन, इस स्कैम में इन्वॉल्व भी नहीं था, फिर भी मजबूरन ये सोच के कि कमीशन का जो भी इन्वेस्टिगेशन बदनामी हुआ है, एलिगेशंस है, उसको इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करना है, इंडिपेंडेंटली करना है करके सीबीआई बुलाया गया। और जो सिटिंग मेंबर्स है, चेयरमैन से लेके बाकी मेंबर्स को भी रिज़ाइन करने के लिए कहा गया। और सिर्फ एक मेंबर, उसमें जो यंगेस्ट मेंबर है उस समय थी, अभी भी है, एडवोकेट है वो, मेपुंग तादार बागे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनको बुला के कमीशन में मेंबर बनाया गया। तो उन्होंने स्टैंड किया कि हमने जब करप्शन नहीं किया है तो हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो करके मेपुंग मैडम अभी भी है कमीशन में, बाकी सब मेंबर्स को रिजिग्नेशन देने दिया। और लास्ट 6 मंथ से ईटानगर तो हिला ही है, पूरा अरुणाचल में हम सब कंसर्न है कि यही माहौल रहा कमीशन में। स्टेट जो एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो बदनाम हो गया। और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट का जो एवेन्यूज़ है वो बंद है। ठीक है, मेहनत मशक्क़त सब करेंगे, हम लोग अपने बच्चों को बोल रहे हैं जिसका ज़मीन है खेती बाड़ी करो, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छा है, जिनको एक उम्मीद है कि हम भी सरकारी नौकरी में घुस सकता है, स्टेट का सर्विस के साथ साथ माँ बाप का भी पालन पोषण करेगा, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए एक उम्मीद रखता है, वो उम्मीद ख़त्म किया गया है। और आज अभी वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग GWS से भी आपने सुना, सोमरपोतम सर से, कि ये जो लेट तुमी गांगकाक एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा एक ऑफिसर, आज के दिन में उनका जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। एक वही था वीक लिंक इनका जो करप्शन का नेटवर्क है। कहना पॉलिटिकली, मेरे लिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हूँ, फॉर्मर पार्लियामेंट कंटेस्टेंट भी रहा। उस हिसाब से बहुत लोग मुझे ये भी कहा है कि आप सोशल मीडिया में मत लिखो, आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज के समय में अगर अरुणाचल को हम नहीं बदल सका तो कभी नहीं बदल सकेगा। और हम जैसे लोग, आज हम 50-60 ईयर्स का हो गया, तो अरुणाचल, हमारे बचपन में हम लोगों ने यहाँ पे जो नेहरू जी का मूर्ति है, इसको नेहरू चौक, ये चमकता हुआ एक टाउनशिप था। तो उसमें हम लोगों ने भी एक सपना देखा था कि हम लोग जब जवान होंगे, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, टाउन कैसा होगा, अरुणाचल कितना सुंदर होगा। लेकिन सोच के देखिए, अपना ही एक ट्राइबल ऑफिसर को आज कमीशन का बदनामी का सिलसिला में मारा गया, एक बेकसूर आदमी को ख़त्म कर दिया गया। मारने वाला, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि मारने का तरीका ट्राइबल स्टाइल में नहीं मारा है, कोई प्रोफेशनल मर्डरर्स, असैसिन्स हायर किया होगा, हो सकता है। लेकिन इसका जो जड़ है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करप्शन का जो सिलसिला है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आप सब से हम मेरा अभी पोता पोती हो गया और मैं इस टाउनशिप में जन्मी हूँ, पली बड़ी हूँ और अभी यहाँ पे हूँ कुछ कोरोना के समय से। आप सबसे दरख्वास्त है, तुमी जो है वेस्ट सियांग का था और ये आलो वेस्ट सियांग का हेडक्वार्टर्स है।
ईटानगर में रहने वाले जो उनके फैमिली है, उनके रिलेटिव्स है, उनके क्लान मेंबर्स है, उनके ग्रुप के लोग हैं या गालो वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, उन लोग भी ज़रूर हेडक्वार्टर्स कैपिटल के लोग हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हम वेस्ट सियांग वालों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोगों का तरफ से एक स्पेशल कमेटी बनाइए इस केस को फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉलो अप करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ईटानगर वाले कभी कभी वहाँ पे बहुत हैक्टिक होता है शेड्यूल्स, ऑफिशियल प्रोग्राम्स होता है, विजिट्स होता है, मेडिकल केसेस वगैरह बहुत होता है। एक डेडिकेटेड टीम वेस्ट सियांग वाले बनाने से बहुत अच्छा रहेगा, जो बीच बीच में थोड़ा सोने वालों को भी जगा सकता है, ऐसा ना सो रहा है क्या हो रहा है, ये एक है। दूसरा, हम पूरे अरुणाचल वालों को, स्पेशली जो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जॉइंट जो इनका बच्चों का जो बनाया था एक्सपीरियंस का स्टीयरिंग कमेटी, उन लोगों से भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं, आपका 13 पॉइंट मेमोरेंडम जो था उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद जिस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना था उसमें जो पहला विटनेस, मेन विटनेस, उसको आज किसी ने ख़त्म कर दिया है, कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका 13 पॉइंट एजेंडे के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन को अगर आगे ले जाना है तो आप इस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी थर्ड पार्टी विटनेस हो, जो भी हो, इस केस को जानने वाला और वॉलंटरीली इंफॉर्मेशन एनोनिमस होने से भी किसी को देने से अच्छा है। हम पहला दिन भी सीबीआई के लिए जब डिमांड कर रहे थे, आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक जो मार्च हुआ उसमें मैं साथ में थी, किसी ने इंटरव्यू लिया, तब भी मैंने कहा था कि सीबीआई भी दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी भगवान का एजेंट नहीं है। भगवान का एजेंट में भी नारद मुनि जैसे भी हिंदू मिथोलॉजी में रहा है। लेकिन जो भी है, हम अरुणाचल वालों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गलतियाँ बहुत लोगों से हुई है, हम सब से हुए हैं। अगर एक्टिवली हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं भी रहा है तो पैसिवली हुआ है, क्योंकि हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने कोई जान पहचान के साथी दोस्त, हमारे भाई बहन, कोई चाचा चाची, मामा मामी कोई इन्वॉल्व रहा तो हम लोग चुप रहे। लेकिन करप्शन इस हद तक अपने ही लोगों का जान लेगा करप्शन के चलते, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है, सदमा है। तो हम सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन से, कि माँ बाप से जो भी गलतियाँ हुई है उसको प्लीज़ कंटिन्यू मत करिए, रोक दीजिए इसको। क्योंकि आज आप देखिए, एक अरुणाचल था हमारे समय का, हमारे बचपन का, जवानी का, जहाँ पे एक क्लासलेस ट्राइबल सोसाइटी था। आज जो धनी है उनको बस आसमान छूने का जिद है, और जो गरीब है उसको अपने घर से बाहर निकलने के लिए पाँव रखने का ज़मीन नहीं है। तो ये क्लासलेस ट्राइबल अरुणाचल जो है एक बहुत ही ट्रांजिशनल, मतलब क्रूशियल ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है। इसमें हम सबको बहुत सोचना पड़ेगा। आज जो हमारे युवा पीढ़ी अनएम्प्लॉयड, अपने गांव के बाहर, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले के बाहर, ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें कैरम खेल रहे हैं, और कहीं बियर का वो लेके बैठ के पी रहे, कहीं ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, ये सब का जो जड़ है ये हमारा सोसाइटी का करप्शन है। और हमने जो 1985 से जो देखा है, अरुणाचल में सबसे बड़ा करप्शन का जड़ हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वोट देने के लिए हम लोग जो पैसा लेता है, पैसा लेके जिनको हम लोग लीडर्स बनाते हैं, उन लोग बहुत इन्फ्लुएंस करता है किस डिपार्टमेंट में कितना किसको नौकरी देना है। आप सब बोल के देखिए, आपके बच्चे पूछते हैं ना, हमारे माँ बाप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल किसी के साथ में नहीं है, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलता है। कभी नहीं बोलता है कि मेरा पढ़ाई अच्छा है, हम मेरिटोरियस है, हमको नौकरी मिलना है। नहीं बोल पा रहे बच्चे, अपने माँ बाप को बोलते हैं आप हमारे लिए नौकरी खरीद नहीं सकते। किस किस से खरीदोगे, कौन कौन खरीद सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो ये नौकरी का खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कुछ चेंज लाइए सोसाइटी में।
और स्पेशली अपने युवा पीढ़ी को, जब हम यहाँ पाक्तू मार्केट में जाते हैं या नीचे मार्केट में जाते हैं, हमारी बहनों को मीट काटते हुए देख के प्यार भी आता है, लेकिन हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हमको डिग्निटी ऑफ लेबर, काम करने में जो अपना एक इज्जत है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे माँ पिताजी खेती बाड़ी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो उसका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर हो रहा है तो ठीक है, स्कूल टीचर हो रहा है, बाबू हो रहा है, ड्राइवर हो रहा है, पियोन हो रहा है तो ठीक है। जो नहीं बन सकता है, प्लीज़ नौकरी का पीछा मत करिए। सरकारी नौकरी हर किसी का मिलना मुश्किल है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। जिनका स्पेशली पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं है, खेती बाड़ी संभालिए, घर गृहस्थी संभालिए। यहाँ आलो टाउन अभी देखिए पूरा गंदा है, अपना वॉलंटरीली हम लोग साफ सफाई करना है, वहीं से शुरू करके हम लोगों को अपना समाज को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दिल से, तहे दिल से आप सबसे गुजारिश है, इस शाम स्पेशली हमारा परदादा जी लेट तुमिगांका के नाम में आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को, स्टेट को स्पेशली अगर बदलना है तो इस हादसे के बाद हम लोग अपने घरों में कम से कम अपने बच्चों के साथ खुल के ये बात करना चाहिए कि करप्शन गलत है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से और नहीं करेंगे। ये नहीं मतलब करप्शन के खिलाफ नहीं बोलने से भी, हम अगर एक एक घर में हर कोई करप्शन के खिलाफ सोचने लगेगा, तभी सोसाइटी में बदलाव आ सकता है। मेरा नॉट ओनली एज ए फॉर्मर GWS प्रेसिडेंट, बट इस टाउनशिप का एक बेटी, एक बहू होके, एक माँ और मतलब दादी माँ होके मैं आप सबसे विनती करती हूँ, सोसाइटी हम मुनु dolualuam namna sugadam anigo igum pitupatuam sin kadla ipolo aldu nigam laregla segla niyam dokublayam nanga digum ana bolekog mende dokublayam na kit lahid namla ijakan mayo domana gardain kit lahidak in memur beni mudna kit lahima do besim anigo ये नाम दो उनमें अच्छा इंसान बन के मर पाने से भी बहुत अच्छा है, ये हम सोचते हैं, बस इसी में रखते हैं बात। गालो वेलफेयर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव उन्हों का 22 प्रेसिडेंट ये अमीक डोला उन्हों वेट का डोला बोलो का एक्शन उन्हों को डिमांड का मुताबिक इमायों ओगोई ngो का आगम मेंसाम पब्लिक am nunam request sam o ka ngok agom efil isam